नमस्कार। उत्तराखंड और देश के भाई बहनों का मेरा सादर प्रणाम। आज मैं उत्तराखंड समानता पार्टी की ओर से आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना घटी हमारे देश में, जो हर राज्यों में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, वो है नीट के पेपर और अन्य इस प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके जो पेपर के जो लीक आउट, जो माफिया एक गैंग सारे देश में, लखनऊ, पटना और देहरादून और जगह जगह ये लोग कार्य कर रहे हैं, और उससे पूरे देश में एक उबाल सा आ गया है। और आज दिल्ली में एक उग्र प्रदर्शन हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो पेपर के जो प्रिंटिंग के जो जिनको प्रिंटिंग का काम दिया जाता है, जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, और जो सेंटर जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, जहाँ से कि एक दिन पहले पेपर लीक आउट हुआ, और अब बिहार में उसमें एक जो भूतपूर्व मंत्री थे, उनके पीए के थ्रू किसी को वहाँ पे हॉस्टल में रहने के लिए कमरे बुक किए गए। इस तरह की जो नेक्सस होती है वो सरकारी अधिकारी, प्राइवेट कंपनियां और हमारे नेताओं के बीच होती है। इसको सबसे पहले एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये रुकेगा, और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे भी सरकार ने एक एक्ट ऑफ नकल विरोधी एक्ट और इस तरह के जो पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, इन सब में एक जो अध्यादेश जो कानून पास किया है, उसमें कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, सर्वप्रथम तो जो इसको कंडक्ट करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है और उनकी कनाइवेंस है। नहीं तो इस तरह की जो घटनाएं होनी नहीं चाहिए। क्या किसी की हिम्मत कैसी है कि एक दिन पहले जो है, आपने जिस सेंटर में एग्ज़ाम हो रहा है, उनको पता नहीं है कि ये पेपर आपने कहाँ रखे हैं, कौन सी अलमारी से हो रहे हैं। तो इस तरह देश में जो अराजकता फैल रही है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, और इस तरह के जो इसमें जो लिप्त लोग हैं उनकी भर्त्सना करते हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और इसमें जितने भी नेता लोग जो इन्वॉल्व हैं, राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हैं, और जो ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको कठोर से कठोर जो है सज़ा दी जाए। सीबीआई भी अभी इस काम में लगी हुई है। और आज जो दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है, अगर शांतिपूर्ण ढंग से ये अपना शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जता रहे थे कोई छात्र, तो उन पर इस तरह की लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये अक्सर देखने में आया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे उन्होंने इसी क्रम में वो इन्वॉल्व नहीं हो पेपर आउट करने में, लेकिन उनको एक मौका मिलता है राजनीति को इस तरह की अराजकता फैला करके सरकार के खिलाफ जो है एक माहौल बनाने का होता है। मैं इसकी भी भर्त्सना करता हूँ अगर इसमें किसी तरह की राजनीति जो है आ रही है। बट सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इमीडिएटली इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और जितने कल्प्रिट हैं, केवल वही कल्प्रिट अभी तक अरेस्ट किए गए हैं जो इसमें माफिया के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन जिनके संज्ञान में ये सब, जिनके कस्टडी में ये पेपर थे, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। और कौन लोग थे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, चाहे इस राज्य सरकार में हो, चाहे प्राइवेट में हो, उनमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और उनकी भी सीबीआई को पूरी जांच की जाए। और एक प्रकार से हम देश में इस तरह की अराजकता को रोकने के लिए जो है भारत सरकार को और राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऑलरेडी उत्तराखंड के जो युवा हैं, वो ऑलरेडी इस तरह की पेपर लीक और इस तरह की जो बंदर बांट हुई है जो नौकरियों में, आज हमारे युवा जो है दर दर में नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। विभागों में जो है पोस्ट खाली हैं, लेकिन संविदा पे लोग वाग रखे जा रहे हैं। एक होलिस्टिक जो है युवाओं के लिए एक दृष्टिकोण की ज़रूरत है, जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री को ये देखना चाहिए, और देश में इस तरह की घटनाओं की रोकथाम होनी चाहिए। धन्यवाद।